बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो गैर मुल्की ख़वातीन जो पाकिस्तान आती हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ जो हुआ वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। कहानी में अगवा है, बदफेली है, करोड़ों का फ़ंड है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत के ख़ानदान का नाम भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं 4 जुलाई 2026 तक आने वाली जो तस्दीक शुदा मालूमात हैं जो दिन ब दिन उलझती जा रही हैं। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस फेज़ 6 में 2 गैर मुल्की ख़वातीन की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज होता है। एक खातून का ताल्लुक़ नीदरलैंड से है और दूसरी का वेनेज़ुएला से है। FIR में अगवा, बदफेली, तशद्दुद और ज़बरदस्ती बैंक अकाउंट से रकम मुंतकिल करवाने जैसे संगीन इल्ज़ामात शामिल हैं। यहाँ पर पहला बड़ा सवालिया निशान और तजस्सुस का पहलू सामने आता है। पुलिस का दावा था कि उन्होंने इन ख़वातीन को एक बड़ी कार्रवाई के बाद बाजियाब करवाया, लेकिन सच्चाई उससे बिल्कुल मुख्तलिफ और चौंका देने वाली है। हकीकत ये है कि उन ख़वातीन को बाजियाब नहीं करवाया गया, बल्कि मुल्ज़िमान उनके साथ ये सब करने के बाद उन्हें चुपचाप एयरपोर्ट ले जा रहे थे ताकि उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए और ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एयरपोर्ट जाते हुए गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस दूसरी गाड़ी से टकरा गई। वहाँ पर शोर शराबा हुआ, लोग इकट्ठे हुए और किसी शहरी ने 15 पर कॉल कर दी। ये ख़वातीन वहाँ से भागीं और एक करीबी दुकान में छुप कर पनाह ली, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी हैं। यानी ये बाजियाबी पुलिस की महारत नहीं बल्कि एक हादसा था। अब आते हैं उस कहानी के मास्टरमाइंड के ऊपर। इस पूरे खेल का जो मरकज़ी किरदार है रज़ा डार नामी शख्स है, जो इस वक्त पुलिस की तहवील में है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रज़ा डार की इन ख़वातीन से मुलाकात पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में हुई थी। मामला था क्रिप्टो करेंसी का। उनके दरमियान क्रिप्टो बिज़नेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें इनको भारी नुकसान हुआ। ख़वातीन रज़ा डार पर दबाव डाल रही थी कि नुकसान बराबर का होना चाहिए। रज़ा डार ने इस नुकसान से बचने और ख़वातीन को फंसाने के लिए एक गंदा प्लान तैयार किया। उसने इन ख़वातीन को लालच दी कि पाकिस्तान में बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, आप यहाँ पर आएँ ताकि हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट करवा सकें। ख़वातीन जैसे ही पाकिस्तान पहुँची, रज़ा डार की तैयार करदा टीम, जिसमें उसके 3 दोस्त और एक बास नामी करीबी शख्स शामिल था जो रवानी से इंग्लिश बोलता था, इन्होंने इन ख़वातीन को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। मिड टर्म मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 के तहत रिकॉर्ड करवाए गए बयानात के मुताबिक ख़वातीन ने बताया कि पहली ही रात 4 मुसल्लह अफराद कमरे में दाखिल हुए, इन पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया, उन्हें नामुनासिब तरीके से छुआ गया और रज़ा डार के कहने पर इनके साथ बदतरीन सलूक किया गया। उनसे ज़बरदस्ती कंप्यूटर और ग्रीन बैग में मौजूद रकम के बारे में पूछा गया। अब इस केस का सबसे हसास और सनसनीखेज़ पहलू सामने आता है। पुलिस ज़राए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि मरकज़ी मुल्ज़िम रज़ा डार का जो ताल्लुक़ है नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के ख़ानदान से। यही वजह है कि अब यह ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सियासी असर व रसूख़ इस्तेमाल करके इस केस को दबा दिया जाएगा। कई सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि इन ख़वातीन को जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा और इनकी गैर मौजूदगी में केस को कमज़ोर कर दिया जाएगा और मुल्ज़िमान साफ बच निकलेंगे। ताहम साइंसी शवाहिद कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। पंजाब की फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए गए DNA नमूनों की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें ख़वातीन के साथ बदफेली की तस्दीक हो चुकी है। मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन्स का डिजिटल फॉरेंसिक भी किया जा रहा है ताकि तमाम शवाहिद को रिकॉर्ड पर लाया जा सके। बतौर पाकिस्तानी जब हम मुल्क से बाहर बैठकर ऐसी ख़बरें सुनते हैं तो यकीन माने दिल खून के आंसू होता है। कोई कारोबारी तनाज़ा था या जो भी मामला, क्या अपने मुल्क बुलाकर मेहमान ख़वातीन के साथ ऐसा गलीज़ तरीन सलूक करना हमारी रिवायत है। इस वाक़े ने दुनिया भर में पाकिस्तान का जो इमेज तबाह किया है उसकी हम अल्फाज में हम उसको बयान नहीं कर सकते। तमाम मरकज़ी मुल्ज़िमान इस वक्त पुलिस की तहवील में, अदालती बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला आना अभी बाकी है। अब देखना ये
کہ کیا قانون ان بااثر ملزمان کو عبرتناک سزا دے گا یا ہمیشہ کی طرح یہ کیس بھی فائلوں میں دب جائے گا؟ آپ کی اس واقعے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔